बर्बाद कैसे होखल जाला हमारा से भाव बाटे बेसी आ टेस्ट करके देखा याद रही हर में सी हाय जन हमरा टोलावा ना तो कुछ दी भाई हम लोलावा। नमस्ते प्रणाम, मैं हूं लालू यादव और आप देख रहे हैं हल्फा न्यूज। आज हमारे साथ हल्फा में हल्फा मचाने के लिए उपस्थित है भोजपुरी की एक मशहूर गायिका जो आज अपने मेहनत के दम पर भोजपुरी में एक जगह बनाई हुई है, गोल्डी यादव। आज हम इनसे बात करेंगे। कैसे हैं गोल्डी यादव जी? बहुत ही अच्छे हैं। और अपना बताइए कैसे हैं आप? हम बढ़िया है। क्या चल रहा है आजकल भोजपुरी में? बस यही दिन पे दिन गाना बढ़ता चला जा रहा है। सभी स्टारों के साथ में मेरा गाना आ रहा है और क्या ही चलेगा। अभी कौन सा स्टार के साथ आपको गाना आया है? अभी तो देखिए मेरा गाना आया है, प्रमोद प्रेमी भैया के साथ में आया है। अच्छा। टुनटुन भैया के साथ में आया है, समर भैया के साथ में आया और तमाम कल्लू भैया के साथ में तमाम सिंगरों के साथ आ गया है। तो एक बार जो अभी आपका लेटेस्ट गाना है उसको आप गुनगुना के सुनाइए। कि अरे माल बाटे देसी इससे भाव बाटे बेसी आ टेस्ट करके देखा याद रही हर में सी। अरे माल बाटे देसी इससे भाव बाटे बेसी आ टेस्ट करके देखा याद रही हर में सी। तो प्रमोद भैया की लाइन है कि बोला भाव है कितना में देबू आया तना में कतना देबू आ तना में कतना देबू। ये गाना और इनका आवाज़ वाकई में सरस्वती का दिया हुआ एक वरदान है। तो अभी आप कहाँ से हैं? हम जिला आजमगढ़ और यूपी के रहने वाले हैं। और यहाँ पटना में आप कब से रह रही हैं? यही 2-3 महीने से रह रहे हैं। अरे 2-3 महीने में पटना में रह के आप इतना कुछ कर ली? हाँ, अब ये कौन सी बात है कि मतलब इतना कुछ कर ली। जिसको करना रहता है वो 2-4 दिन में कर लेता है। लेकिन बड़े बड़े स्टार के साथ गाना आने में किसी को 10 साल, 5 साल, 7 साल लग जाता है। आप कह रही हम 2 महीने पटना में रह के और जैसे टुनटुन लाल यादव, कल्लू जी के साथ भी आपका हो रहा है। वो तो हम मतलब 2-3 महीने से हैं, लेकिन हमारे मामा इस लाइन में 17 साल से हैं। अच्छा। तो उनका तो बात व्यवहार सबसे था तो वो करवाएं। और मेन चीज़ अगर इतनी ऊंचाई तक जाना तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है और जब मेहनत करेंगे तो वो तो आज या तो कल तो मिलेगा ही। किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। आप गायकी कितने साल से कर रही हैं? 1 साल से। मुझे तो नहीं लग रहा कि 1 साल से आप गा रही हैं। जैसे कि 1 साल से हमको मतलब सभी लोग जानने लगे हैं और गा तो हम रहे थे 2-3 साल से ही। ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ी खबर यही है मेरे पास हल्फा न्यूज में कि ये 2-3 साल से गाना शुरू की है और 1 साल में इन्होंने अपनी आवाज़ को इतनी बोल्ड कर ली है कि आज भोजपुरी के जितने भी स्टार गायिका है, चाहे वो शिवानी हो, शिल्पी हो या फिर अपी पार्थी, कोई भी कलाकार हो, इनके सामने वो मतलब आवाज़ में जो दम है वो उन लोगों में नहीं है। तो आप क्या कहिएगा? मतलब भोजपुरी में अपना आइडियल किसको मानती हैं? मतलब आप भोजपुरी में सबसे ज़्यादा किसका गाना सुनती हैं, किसको पसंद करती हैं? शिल्पी जी का सुनते हैं और शिवानी जी का सुनते हैं, पवन भैया का भी सुनते हैं, लेकिन और सबसे खेसारी भैया के भी सुनते हैं। सबका ही गाना देखिए हम सुनते हैं क्योंकि हर बड़े स्टारों से हम कुछ ना कुछ सीख लेना चाहते हैं। लेकिन एक आइडियल का मतलब ये होता है कि हम उनको देख के प्रभावित हो रहे हैं कि अगर वो वैसे कर रहे हैं तो अपने मन में हम ठान लिए कि भाई उसी तरह हमको भी करना होता है। तो आप किसको मानती हैं? शिल्पी जी को। ये शिल्पी जी को मानती है और सेम हूबहू आवाज़ इनका शिल्पी से मिलता है। ये माँ सरस्वती का वरदान है कि जिसको इन्होंने माना और उसी में आके बस गई है। तो और आपका कौन सा गाना आ रहा है? अभी टुनटुन जी के साथ आपका एक गाना आया है। हाँ। कि जनिया हाय जन हमरा टोलावा ना तो कुछ दी भाई हम लोलावा। हाँ जनिया हाय जन हमरा टोलावा ना तो कुछ दी भाई हम लोलावा। अरे नजर में ओकरा चढ़ल बड़ा मारी गोली तो जइबा छिटाई। तो भैया के लाइन है कि आवा तनी गलिया में तोरा हम ललिया देख तनी कवन फरियाई। अरे आवा तनी गलिया में तोरा हम ललिया देख तनी कवन फरियाई। ये गाना नहीं है, इनका ज़िंदगी का एक सच्चाई भी है कि 3 महीने में ये पटना में आके और
एक मानिए तो भोजपुरी का चैलेंज ये है कि आवत इन तोहरा गलिया में कौन फरियाई, तो जो भी आ रहे कलाकार इनसे फरिया लीजिए भैया कि ये शिल्पी को अपना आदर्श मान के चली है और शिल्पी का साक्षात आवाज़ लेकर अपने दिल में बैठ गई है। और आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है बैक टू बैक? अभी तो खेसारी भैया से बातचीत चल रहा है, देखिए बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा खेसारी भैया के साथ में, और पवन भैया के भी साथ में चलेगा। और अभी कल ही परसों में एक गाना मेरा हुआ बुलेट राजा जी के साथ में। कौन सा गाना है? एक गाना बहुत अच्छा ही गाना, अभी तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि रिलीज होगा उसके बाद आप लोग खुद ही सुनेंगे। तो अभी जो आपका ट्रेंडिंग में कोई गाना चल रहा है? बहुत सारा चल रहा है, जो गाए हैं टुनटुन भैया वाला ये भी ट्रेंडिंग में है, प्रमोद भैया वाला भी ये भी बज ही रहा है धीरे धीरे। कोई एक अच्छा सा गजल गा सकती हैं? बर्बाद कैसे हो खल जाला हमारा से सीखला, बर्बाद कैसे हो खल जाला हमारा से सीखला, ए राजा लोगे आजा, ए राजा लोगे आजा, माजा जिंदगी के चीखला, बर्बाद कैसे हो खल जाला हमारा से सीखला, हमारा से सीखला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अब जाते जाते आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहती हैं, जो आपकी तरह भोजपुरी में जगह बनाना चाहती है, लड़की आना चाहती है, उनको आप क्या कहिएगा? हम तो ये करेंगे कि जितने भी मतलब कलाकार जो मेहनत कर रही हैं अपना मेहनत करें और खूब ज़्यादा मेहनत करें ताकि जल्दी से उनको भी ऊंचाई मिले। और एक चीज़ भोजपुरी में चलता है कि आपको गवाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ शब्द का यूज़ किया जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आपको प्रमोद प्रेमी, पवन सिंह, खेसारी के साथ गाना गवा दिया जाता है। ऐसा शब्द कभी आपके कानों में गया है? नहीं, ऐसा कोई शब्द तो अभी तक हमारे पास तो नहीं आया है। देखिए, जो लड़कियां ये कह रही है कि हम कंप्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, उनके लिए सीख है कि ये गोल्डी यादव आपके सामने है कि जो 2-3 महीने में यहाँ आई पटना में, और ये प्रमोद प्रेमी, कल्लू जी और टुनटुन यादव, ये कोई मतलब एक छोटा मोटा कोई कलाकार नहीं है, इन लोगों का स्टारडम है। उनके साथ ही आज डुएट कर रही है, गाना गा रही है, सब कुछ कर रही है। तो आप लोग सीखिए इनसे कि कंप्रोमाइज़ करना ज़रूरी नहीं है, आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और आगे कुछ कहिएगा? आगे यही कहेंगे कि जो भी हल्फा न्यूज़ से हमको दर्शक देख रहे हैं खूब ज़्यादा हमको सपोर्ट करें, हमारा गाना सुने और खूब ज़्यादा लाइक कमेंट भर भर के दें। और क्या ही कहेंगे, और तो हम मेहनत अपना कर ही रहे हैं। चलिए ठीक।